नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय स्टोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 सितंबर सन 2023। दोस्तों, कॉटन कॉम्प्लेक्स पे चाहे वो यान हो या फिर कॉटन सीड ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल केक या फिर कॉटन, इसकी सारी जानकारियां हमारे चैनल पर लगातार आपको अवेलेबल होती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर। सबसे पहले तो कॉटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या भाव चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्या चल रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कॉटन के अंदर जो चाइना कॉटन बाज़ार के अंदर 17,545 का अंक है, जिसमें 225 अंक की बढ़त दिखाई दे रही है। साथ साथ कॉटन यान चाइना के अंदर उसमें भी 305 की अंकों की बढ़त के साथ 23,165 पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, साथ साथ यदि हम भारतीय और इसके अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी देखें तो न्यूयॉर्क वायदे में कॉटन के भाव 88.30 सेंट है, ये भी बढ़त के साथ है। साथ साथ MCX कॉटन के अंदर भी 61,300 रुपये के भाव हैं, यहाँ से 240 रुपये की बढ़त है। जबकि NCDX कपास के भावों के अंदर भी 8.50 अंकों की बढ़त के साथ 1,595 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर एक मोटे तौर पे नज़र। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, कॉटन कपास की क्रॉप का साइज अब अगले 15 दिन पर निर्भर करेगा। एक तरफ गुजरात और दक्षिण भारत के अंदर अच्छी बरसात होने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में 2 बारिश सिस्टम बनने हैं। 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच गुजरात में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे गुजरात की कपास की फसल को फ़ायदा हो सकता है। और यदि हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बरसात के समाचार हैं और 20 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे कपास की फसल इफेक्ट हो रही है। दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत इन राज्यों में भी कपास की बिजाई पिछले साल के मुकाबले कम है और अनियमित बरसात के कारण कपास की खड़ी फसल की स्थिति अभी औसत है। यदि अच्छी बरसात नहीं हुई और तो वहाँ भी फ़र्क आ सकता है। इधर यदि हम आवक पे भी नज़र डालें तो आवक के अंदर भारत के कई इलाकों में नई कपास की आवक शुरू हो गई है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में नई कपास की आवक शुरू होने के समाचार हैं और तेलंगाना में नए कपास की अराइवल 20 सितंबर के बाद प्रबल शुरू हो सकती है। इधर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी कुल लगभग 8,500 गांठों की आवक हो रही है, जिसमें 1,000 बेल्स पुरानी और 7,500 बेल्स नई कपास की आवक है। उत्तर भारत में कपास की कीमतों में लगातार तेज़ी दर्ज हुई है पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको लगातार अपडेट दिया था। आपको याद होगा, लगभग 3-3.5 महीने पहले हमने आपको एक विशेष अपडेट दिया था और यही कहा था कि डिस्पैरिटीज काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कपास के दामों में हमें मंदी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भावों के अंदर लगातार तेज़ी की संभावना बन रही है। और यही वजह है कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर वायदे के अंदर 88 सेंट से ऊपर के भाव चल रहे हैं। अब भारत की कपास की जो साइज़ का जो क्रॉप साइज़ है वो अगले लगभग 15 दिनों के अंदर निश्चित हो पाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि अब मानसून का रील बैक कब होता है। एक संभावना यह है कि 21 तारीख के आसपास से यदि साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का जो रील बैक है, जो कि सामान्य उसकी प्रक्रिया है कि सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह के आसपास मानसून रील बैक हो जाता है, यानी वापस हो जाता है। अब इसमें 2 परिस्थितियां बनेगी। एक, यदि साउथ वेस्ट मानसून सितंबर महीने के अंदर रील बैक हो जाता है तो उस समय बरसात की औसत स्थिति और फसलों पर उसका प्रभाव का पूरा आकलन होगा। नंबर 2 स्थिति कि साउथ वेस्ट मानसून सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह यानी 20-22 तारीख के आसपास से रील बैक नहीं होता है और उसके बाद लगातार बरसात चालू रहती है, तो उसके बाद फसलों की स्थिति के ऊपर प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। और दोस्तों, मानसून के ऊपर हमने मानसून शुरू होने से पहले ही अपडेट दिया था कि क्या संभावना है, जिसका हमने लगातार अपडेट दिया है और पिछले 2-3 दिनों के में भी हमने आपको मानसून के ऊपर अपडेट दिया है। तो दोस्तों, अब सितंबर महीना बिल्कुल निर्णायक साबित होगा
और ये 28 से 30 सितंबर तक क्या स्थिति बनेगी, अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये कॉटन के बाज़ार को निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट देगी। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2021, साल 2022 और लगातार साल 2023 हमने जो मानसून के ऊपर जो सटीक विश्लेषण दिया था वो अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, विशेषकर अमेरिकन बाज़ारों में इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ने की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लगा रहे हैं और नवंबर महीने में फेड की महत्वपूर्ण घोषणा भी होगी। यानी यदि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ेगा तो ब्याज दरों की में बढ़ोतरी होने की संभावना होगी और यदि इन्फ्लेशन घटता है तो ब्याज दर घट सकती है। यदि ब्याज दर बढ़ेंगी तो इससे डॉलर पर इम्पैक्ट आएगा और वो उससे बाज़ारों में फ़र्क पड़ेगा, और यदि ब्याज दर घट जाती हैं तो इससे कॉटन के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना अलग नज़र ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन यानी अमेरिकन इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो नवंबर में फेड ब्याज दर बढ़ाएगा और इससे डॉलर मजबूत होगा। यदि डॉलर मजबूत होता है तो न्यूयॉर्क वायदे बाज़ारों के अंदर कॉटन के दाम घट सकते हैं, और यदि डॉलर घटता है तो अमेरिकन बाज़ार के अंदर कॉटन के दाम बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि गुजरात और दक्षिण भारत में कई स्पिनिंग मिलें ने रुई की खपत कम कर दी है, क्योंकि कॉटन यार्न की कीमतें लंबे समय तक स्थिरता के प्रभाव में हैं। लेकिन स्पिनिंग मिल और जो स्पिनिंग उद्योगों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि पिछले सप्ताह रुई की कीमतों में थोड़ा सा करेक्शन था और आने वाले दिनों में स्पिनिंग उद्योग की स्थिति सुधरने की भी संभावना बन रही है। दूसरी ओर टेक्सटाइल मिल, भारतीय कपड़ा उद्योगों को बड़े निर्यात ऑर्डर मिलने से घरेलू बाजार में यार्न की कीमतों में सुधार होना ही होगा, क्योंकि टेक्सटाइल मिलों को यार्न खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन ये मांग उम्मीद से कम रही। जैसे जैसे मांग में सुधार होगा कॉटन यार्न की कीमतों में भी बढ़त होगी। तो दोस्तों, ये तो एक मोटे तौर पे हम लोग ये मानते ही हैं, लेकिन कॉटन के जो दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में डिमांड तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगी, लेकिन अमेरिकन कॉटन क्रॉप की स्थिति, इधर पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप की स्थिति, भारत के कॉटन क्रॉप की स्थिति और साथ साथ मौसम पर का इसका असर, इन सब का संयुक्त प्रयासों से ही अगले 3 महीने कॉटन बाज़ार के लिए निर्धारित हो जाएंगे। और दोस्तों, ये याद रखिएगा कि कॉटन ये जो अक्टूबर के सितंबर और अक्टूबर की जो विश्लेषण हैं, ये आगामी 3 से 4 महीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। याद कीजिए, हमारा साल 2021 का ऐतिहासिक संबोधन इंदौर में लगभग 3 करोड़ 61 लाख बेल्स की सरकारी घोषणा थी। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि इस बार 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, कि कॉटन के अंदर ऐतिहासिक तेज़ी होगी और 58-60 हज़ार रुपये की कैंडी 1,10,000 रुपये तक पहुंची थी। उसके बाद जब 1,10,000 रुपये की कैंडी पहुंचने के बाद लगभग सभी बड़े ट्रेडर्स इंपोर्ट की तरफ भागे। उस वक्त हमने कहा था अब गिर सकता है, और उसके बाद गिर के जो हालत हुई, तो यानी पहले तो तेज़ी में लोगों को परेशानी हुई, उसके बाद फिर मंदी में परेशानी हुई, और जो 2021-22 का असर पूरा 2022 तक अंत तक देखा गया, और उसका प्रभाव अभी तक कुछ व्यापारी अभी तक भूले नहीं हैं। तो दोस्तों, यदि आप कॉटन कॉम्प्लेक्स से संबंधित अच्छा ट्रेड करते हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जिनर हैं, स्पिनिंग मिलर्स हैं या फिर टेक्सटाइल मिल ऑनर्स हैं, तो हमारी कॉटन की विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, उसके लिए संपर्क कीजिए, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।